Hello my dear students, welcome back in this lecture. Today we will discuss about the weapons of labor. लास्ट लेक्चर में हमने इससे कंटिन्यूशन में दो पार्ट किए हुए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, वेपन्स कौन कौन से हैं. अब हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो वेपन्स ऑफ लेबर. Whenever industrial disputes arise, workers generally use the following weapons. वो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो वर्कर्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, सो दैट दे कैन कन्वे द देयर मैसेज टू द मैनेजमेंट एंड दे हैव टू बी एग्री ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशन. बट हमेशा ऐसा नहीं होता, हर स्ट्राइक का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं निकलता, बिकॉज सारी जो बाद में कंडीशंस होती हैं वो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पे होती हैं, जिसमें इंडस्ट्री और जो लेबर्स होते हैं वो एक कॉमन बेस प्लेटफॉर्म पे एग्री होते हैं चीज़ों के लिए. ठीक है, चलो बात करते हैं कि वो वेपन्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट है आपका स्ट्राइक, बाइकॉट, पिकेटिंग एंड घेराव. तो ये सब चीज़ें हैं. अब सबसे पहली बात करते हैं कि ये स्ट्राइक होता क्या है. जनरली हम लोगों ने ये बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा आपने कि सारे के सारे वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं, रोड पे आ गए हैं. ठीक है, बट उसका मेन रीज़न क्या होता है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड पे आ गए हैं या सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, स्लोगन कोट कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा. एक पर्पज़ होता है और हर एक इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं बेसिकली. ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ अगर हम स्ट्राइक की बात करें तो उसमें क्या है, इकोनॉमिक स्ट्राइक है आपका, जनरल स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, सिंपैथी स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक, वाइल्ड कैट एंड स्लो डाउन. ये क्या है, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की हमारी क्या स्ट्राइक्स हैं. ठीक है, अब वन बाय वन क्या करते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, स्ट्राइक्स को, बाइकॉट, पिकेटिंग और घेराव. ठीक है, चलते. तो इकोनॉमिक स्ट्राइक करने से पहले आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, थैंक यू. इन इकोनॉमिक स्ट्राइक लेबर डिमांड इंक्रीज द वेजेस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा. ठीक है, जब हम वेजेस को बढ़ाने की बात करते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इकोनॉमिक, ठीक है, उसको तब हम करते हैं इकोनॉमिक स्ट्राइक. In general strike, member of majority of the trade union in an industry go on a strike for a demand which are common to all the workers. देखो यहाँ पे एक important word है, उसको highlight कर लो, ट्रेड यूनियन. ठीक है, अब ट्रेड यूनियन क्या है, एक क्या होता है, हमारा ग्रुप होता है सिमिलर पर्सनस का सिमिलर मोटो के लिए. ठीक है, ट्रेड यूनियन के ऊपर एक पर्टिकुलर लेक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, सीरीज़ के अंदर आप देख सकते हैं. तो जो ट्रेड यूनियन क्या, कॉमन बेनिफिट्स के लिए, कॉमन आइडियाज़ के लिए, कॉमन फेवरिज्म के लिए काम करती है. ठीक है, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एम्प्लॉई होते हैं सारे के सारे. ठीक है, सारे के सारे वर्कर्स इसको ज्वाइन करते हैं. तो उस केस में हम करते हैं जनरल स्ट्राइक. ओके, नेक्स्ट है आपका हंगर स्ट्राइक. द वर्कर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली रिफ्यूज़ टू टेक फूड, मतलब खाना खाना छोड़ देते हैं, टू पुट प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयर. क्योंकि अगर कोई भूखा है तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर और जो इंडस्ट्री है और जो हमारी सोसाइटी है उससे सिंपैथी मिलती है, इसलिए वो हंगर स्ट्राइक करते हैं. और उस वो क्या इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा रहता है. सिंपैथी स्ट्राइक, द वर्कर्स ऑफ वन यूनिट और इंडस्ट्री गो ऑन अ स्ट्राइक इन अ सिंपैथी विद द वर्कर्स ऑफ अनदर यूनिट और इंडस्ट्री हु आर ऑलरेडी ऑन अ स्ट्राइक. मतलब सिंपैथी स्ट्राइक में क्या कर रहे हैं कि आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट आपकी कंपनी से रिलेटेड सेम कंपनी में एक प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ पे लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक पे जा रहे हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि सारे के सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, या नर्सेज स्ट्राइक पे जाते हैं, या ऑटो वाले स्ट्राइक पे चले जाते हैं, या टैक्सी वाले स्ट्राइक पे चले जाते हैं, सारे के सारे. लेकिन प्रॉब्लम एक के साथ होती है. ठीक है, स्टे इन स्ट्राइक, वर्कर्स डू नॉट एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क व्हेन दे आर इन ऑन स्ट्राइक. सच ए स्ट्राइक इज ऑल्सो नोन एज पेन डाउन स्ट्राइक और टूल डाउन स्ट्राइक. यहाँ पे क्या होता है कि वर्कर्स क्या होंगे, एब्सेंट नहीं होंगे, वो कंपनी जाएंगे, बट क्या करेंगे, या तो अपनी काम करने की स्पीड को स्लो कर देंगे, या वो टूल्स को या मशीन को नहीं चलाएंगे, बट वो काम पर जाएंगे, मतलब वो प्रेजेंट रहेंगे वर्क प्लेस पे, बट वो बिहेव करेंगे कि वो एब्सेंट है. ठीक है, उसको हम पेन डाउन स्ट्राइक भी बोलते हैं और टूल डाउन स्ट्राइक भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका है
वाइल्ड कैट स्ट्राइक, द वर्कर्स वॉक आउट ऑफ द वर्क प्लेस विदाउट अथोराइजेशन और परमिशन बाय द ट्रेड यूनियन। वाइल्ड कैट में क्या सडनली स्ट्राइक बर्स्ट कर जाती है और इवन वो अपने जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी वो बताते नहीं हैं, ठीक है। स्लो डाउन स्ट्राइक, द वर्कर्स रिमेन्स ऑन देयर जॉब, दे डू नॉट स्टॉप वर्क बट दे रिस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ ऑर्गेनाइज मैनर। मतलब क्या, स्लो डाउन, वो जो स्पीड होगी उसको स्लो डाउन कर देंगे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर हो गया। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही बंदी कर दी है, ठीक है। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते बहुत ही तेज़ करो तो एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो वो स्लो 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 करते हुए प्रोडक्शन का रेट जो होता है बहुत ही स्लो कर देते हैं, ठीक है। बाइकॉट, द वर्कर्स मे डिसाइड टू बाइकॉट द कंपनी बाय स्टॉपिंग यूज़ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब वर्कर्स खुद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा सोसाइटी में कि कुछ प्रॉब्लम है, और बाहर भी वो क्या करते हैं कि एक र्यूमर क्रिएट कर देते हैं कि सोसाइटी जो वर्कर्स हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, इसमें प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तो उसको बोलते हैं बायकॉट। तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली हमारी कंपनी को क्या होगा, फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, ठीक है। उसका जो मार्केट वैल्यू है, उसका ब्रांड वैल्यू है, वो ख़राब होती है, जिसके जिम्मेदार को होते हैं हमारे वर्कर्स होते हैं। बिकॉज वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड पूरी नहीं की है मैनेजमेंट ने, ठीक है। Such appeal may also be made to the public. In general, this is known as a secondary boycott. Boycott affect the marketability of the product of an industry. ठीक है। अब पिक्टिंग क्या होता है? पिक्टिंग when workers are prevented from work by positioning certain man at the factory gate. Such a step is known as picketing. वो किसी को अंदर नहीं आने देंगे, काम नहीं करने देंगे, सबको प्रोवोक करेंगे कि तुम भी मत जाओ, तुम काम मत करो, ठीक है। घेराव, घेराव हिंदी वर्ड है, इट मीन्स द सराउंडेड। मतलब क्या होगा कि एक यहाँ पे आपका कोई सुपरवाइज़र है या मैनेजर है, उसको चारों तरफ से क्या कर देंगे, हाउस अरेस्ट, लाइक हाउस अरेस्ट कर देंगे, ना उसको बाहर जाने देंगे ना किसी को अंदर जाने देंगे, रोक देंगे, उसको बोलते हैं घेराव, ठीक है। वर्कर्स में घेराव द मेंबर ऑफ अ मैनेजमेंट बाय ब्लॉकिंग देयर एग्जिट ऑफ फोर्सिंग देम टू स्टे इनसाइड देयर कैबिन्स जस्ट लाइक अ प्रिजनर्स, ठीक है। दिस मीन्स दिस वेपन डिस्टर्ब्स द इंडस्ट्रियल पीस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। घेराव कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट। ये किसी भी तरीके से लीगल नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। वेपन्स ऑफ मैनेजमेंट, अब यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट के पास भी बहुत सारे वेपन्स हैं जो कि वो यूज़ करती है अगेंस्ट दी एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉयर एसोसिएशन, जैसे वर्कर्स की ट्रेड यूनियन है, इनकी क्या होती है, वर्कर्स एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, लॉकआउट एंड टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। टू पुट प्रेशर ऑन द एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट में यूज़ द फॉलोइंग वेपन्स। ये तीन मैनेजमेंट के इफेक्ट्स हैं। The employers may have their associations or unions which may collectively oppose the working class and put pressure on the trade union. ये क्या करते हैं कि सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि अगर तुम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करोगे तो वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत हाई डिमांड करेंगे, क्योंकि तुम्हारी कंपनी में भी क्या है, वर्कर्स हैं, ठीक है। लॉकआउट मीन्स द क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ द वर्क टेम्पररी। ये क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री है उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे। अब जब वर्क प्लेस बंद हो जाएगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो उनका घर नहीं चलेगा, तो वो वापस काम कर नहीं पाएंगे। तो ये एक क्या होता है, एक आइडियोलॉजी होती है उनकी, एक सोच होती है, ठीक है। इट इज़ द रिवर्स ऑफ द स्ट्राइक एंड वेरी पावरफुल वेपन्स इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर्स टू प्रेशराइज द वर्कर्स, ठीक है। द वर्कर्स the employers may terminate the services of those workers who are rise on a strike by blocking them. Their list may be circulated to among the employers so to as restrict their channel of getting employment with their employers. Okay, तो आज के लेक्चर में हम इतना करेंगे, अब हम इसके बाद जो करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।